हेलो स्टूडेंट्स, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल प्रेड एजुकेशन सेंटर में। तो स्टूडेंट्स, आज हम आपके लिए लेकर आए हैं आपका कक्षा 10वीं गणित का अध्याय 1 जो कि बहुपद पॉलिनोमियल्स का। आज हम देखने वाले हैं बहुपदों का जोड़ना, घटाना और गुणा करना। ठीक है स्टूडेंट्स, इससे पहले मैंने आप लोगों को 2 वीडियो प्रोवाइड करा चुका हूँ मैथ्स से रिलेटेड, जिसमें से पहले वीडियो में आपको बताया था बहुपद क्या होता है, किसे कहते हैं, उसका मैं आपको डेफिनेशन बताया था और बहुपद को पहचानने के तरीका सीखे थे हम लोग और बहुपद के प्रकार को भी हम लोग देखे थे। यदि अभी तक से आप वो वीडियो को जाकर नहीं देखे तो देख सकते हो। और आज हम पढ़ने वाले हैं बहुपदों को जोड़ना, घटाना और गुणा करना। तो इसको समझने से पहले आपको भी एक और वीडियो डाल चुका हूँ, उसको देख लेना, बेहद इंपॉर्टेंट है, जो है गणितीय चिन्हों का नियम, यानी कि रूल्स ऑफ मैथमेटिकल सिंबल। यानी कि गणितीय चिन्ह का नियम क्या कहता है, जैसे कि प्लस और माइनस का आपस में गुणा करते हैं, ठीक है, तो माइनस होता है। तो इस प्रकार से जो चिन्ह है इसका नियम को आप लोगों को ध्यान में रखना बेहद ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो चलो बिना किसी देरी के हम लोग शुरू करते हैं और आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो यहाँ पास बोला है आप लोगों का पहला डेफिनेशन, इसी को हम लोग सॉल्व करके देख लेते हैं। पहले यहाँ पास बोला है x+3 व x+4 को आपस में जोड़ने के लिए बोला है। खैर यहाँ पास उदाहरण को अब दे दिया है, आप चाहो समझ सकते हो, फिर मैं इसको एक बार समझाने का कोशिश करता हूँ। यहाँ पास बोला है क्वेश्चन 1 बोला है x+3 व x+4 को जोड़िए बोला है। ठीक है, जोड़िए बोला है। ठीक है, चलो इसको जोड़ के देखते हैं किस प्रकार से जुड़ता है। ठीक है, तो ये हम सॉल्व करेंगे तो सबसे पहले दिया है क्या क्या, x+3 और x+4। ठीक है, दोनों को हमें क्या करना है, आपस में जोड़ना है। ठीक है, x+3 व x+4 को हमें आपस में जोड़ना है। ठीक है, यहाँ पर ब्रेकआउट ओपन कर देते हैं, x+3 प्लस x+4। ठीक है, अब आगे देखिएगा, यहाँ पर एक x है और एक x है। ठीक है, दोनों आपस में जुड़कर कितना हो जाएगा, 2x हो जाएगा, प्लस ये 4 और 3 आपस में जुड़कर हो जाएगा 7। ठीक है, तो इस प्रकार से हमारा ये हो जाएगा आंसर। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ आपको बहुपद का ये जोड़ना आपको समझ में आया होगा। और हम देख लेते हैं इसका घटाकर। ठीक है, यानी कि बहुपद को हम लोग आपस घटा कर देख लेते हैं। यहाँ पर आपके एग्जाम्पल में दिया है, उसी को मैं यहाँ पर ले रहा हूँ। यहाँ पर आपको बोला है, आप लोग बुक में देख सकते हो क्वेश्चन को, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ। यहाँ पर बोला है बहुपद को समझो, मैं यहाँ px लिख देता हूँ। px बराबर कितना दिया है, 2x² प्लस 3x प्लस 5 में, और दूसरा बहुपद है px बराबर x² प्लस x माइनस 2 को घटाइए बोला है। ठीक है, क्यों बहुपद को px से दर्शाते हैं, इसलिए मैं px करके लिख दिया हूँ। यहाँ पर 2 बहुपद हमें दिया गया है, एक है 2x² प्लस 3x प्लस 5 और दूसरा बहुपद हमें दिया है x² प्लस x माइनस 2। इसको हमें आपस में घटाना है। ठीक है, तो सबसे पहले घटाने का आप लोग थोड़ा सा रूल को समझना। जब भी आपको घटाने के लिए बोला जाएगा, ठीक है, घटाने के लिए बोला जाएगा तो सबसे पहले आपको किस में डालना, इसको ब्रैकेट में डालना है। ठीक है, किस प्रकार से बताता हूँ, सॉल्व करते हैं। जैसे यहाँ पर है 2x² प्लस 3x प्लस 5, इसको पहले ब्रैकेट में डालना। घटाने के लिए बोला रहेगा तो फिर यहाँ पर सीधा माइनस लगाना, फिर दूसरे ब्रैकेट में जो दूसरा बहुपद है जिसको घटाना है उसको लिखना, x² प्लस x माइनस 2। ठीक है, अब हम देखेंगे तो अब पहले इसको ब्रैकेट में लिखना पड़ेगा, ठीक है, माइनस चिन्ह के साथ। फिर हम इस ब्रैकेट को क्या करेंगे, ओपन करेंगे। ठीक है, तो देखना किस प्रकार से ब्रैकेट ओपन होता है। तो हो जाएगा 2x² प्लस 3x प्लस 5। ये माइनस का जो गुणा है वो इसके अंदर में, यानी ब्रैकेट के अंदर में होते हुए जाएगा। ठीक है, तो x² किस में, धन में है, तो धन और ऋण का आपस में गुणा होगा तो ये हो जाएगा ऋण x²। ठीक है, इसी प्रकार से धन और ऋण का आपस में क्या होगा, गुणा होगा तो हो जाएगा ऋण x, और ऋण का आपस में गुणा होता है तो हो जाता है धन, तो ये हो जाएगा धन का 2। ठीक है, और इसी चीज़ को समझाने के लिए मैं आप लोगों को
जो है गणितीय चिन्हों का नियम को बताया था, उसको आप लोग देख लेना और अच्छे से कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। ठीक है, किस प्रकार से होता है। अब इसको चलो देखते हैं। तो यहाँ पास देखो, सबसे पहले यहाँ पास 2x² है, यहाँ पास माइनस में x² है। ठीक है, यानी 2x² में मैं एक x² को घटाऊंगा तो तब कितना बचेगा, एक x² बचेगा। ठीक है, यानी कि ये बचा एक x²। यहाँ पास एक को लिखने की जरूरत नहीं रहता, इसलिए यहाँ पास हो जाएगा x²। ठीक है, अब यहाँ पास है प्लस का 3x और माइनस का है x, तो ये दोनों आपस में घटेगा, एक प्लस में एक माइनस में है तो ये 3x में से एक x जाएगा तो कितना बचेगा, 2x। ठीक है, और चिन्ह कौन सा लगता है, जिसमें जो बड़ा रहता है उसका चिन्ह लगता है। जैसे कि यहाँ पास 3x बड़ा है, इसमें प्लस का चिन्ह लगा, इसलिए यहाँ पास हो जाएगा प्लस 2x। ठीक है, और 5 और 2 आपस में जुड़कर हो जाएगा 7। ठीक है, तो यही हुआ आपका आंसर। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ आपको जो बहुपद का वो घटाना भी आपको समझ में आया होगा, जो बुक में दिया है एग्जाम्पल को। ठीक है, अब हम इसी में जो बुक में दिया है आप लोगों को बहुपद का गुणा करना, इसको भी देख लेते हैं। फिर यहाँ पर आपको करके देखिए करके बोला गया, इसको आप लोग पहले करके देखिएगा, फिर मैं इसको भी करा दूंगा। आप उसमें से जो उसका आंसर आएगा उसको आप लोग चेक कर लेना। ठीक है, आप लोग इसको पहले प्रैक्टिस करके देखना। सबसे पहले भी मैं बता देता हूँ, यहाँ पास बहुपद का गुणा करना, यहाँ पास हमने जोड़ और घटाव को देख लिए हैं। ठीक है, यहाँ पास गुणा करने के लिए बोला है, जिसमें आपका क्वेश्चन है, क्वेश्चन बोला है, बुक से लिख रहा हूँ क्वेश्चन को। क्वेश्चन बोला है यहाँ पास x + 5 में x - 7 का हमें गुणा कीजिए बोला है। ठीक है, गुणा कीजिए बोला। तो देखना, गुणा करने का नियम मस्त सिंपल है, आपको समझ में आना चाहिए मेरे हिसाब से। देखो क्या गुणा करना है, तो ये हो जाएगा x + 5, और आप गुणा का चिन्ह लगा सकते हो, नहीं भी लगाओगे तो आप इसे इस प्रकार से लिख सकते हो, बीच में से डॉट लगा देना, x - 7। ठीक है, तो गुणा का नियम कहता क्या है बताऊं। ये जो x है, ठीक है, x का भी इन दोनों से गुणा होगा। ठीक है, और 5 का भी इन दोनों से क्या होगा, गुणा होगा। किस प्रकार से होगा देखना, इसको मैं इस प्रकार से लिख देता हूँ, जैसे कि x का गुणा हम x - 7 से भी करेंगे, यहाँ पास प्लस है तो प्लस लगा दो, प्लस का 5 फिर x - 7। ठीक है, यानी कि यहाँ पर जो x है इसका भी गुणा इन दोनों से होगा और 5 का भी गुणा इन दोनों से होगा। ठीक है, मैं इसी को इस प्रकार से लिख दिया, x का गुणा हम x - 7 से भी करेंगे, धन 5 का गुणा भी हम x - 7 से करेंगे। ठीक है, अब हम चलो इसको अंदर में गुणा करते हैं। तो x का गुणा x से करूँगा तो क्या हो जाएगा, x का वर्ग हो जाएगा। ठीक है, x का गुणा x से करो तो x का वर्ग कैसे हो जाता है, जैसे कि क्या है, ये x है, इसका गुणा मैं x से किया। ठीक है, तो इसका जो घात क्या है, 1 है, इसका भी घात क्या है, 1 है। जब समान रहता है तो उसका घात क्या हो जाता है, आपस में जुड़ जाता है। ठीक है, जैसे 1 है तो क्या हो जाएगा, x का घात 2 हो जाएगा। यदि यही x के घात 3 का गुणा हम x के घात 2 से करते तो x के घात 3 और 2 क्या हो जाता है, 5 हो जाता है, क्योंकि इसका जो बेस है वो क्या है, समान रहता है, तो जो घात रहता है वो क्या हो जाता है, जुड़ जाता है। ठीक है, तो x का गुणा हम x से किए तो x का वर्ग आया, माइनस x का गुणा हम लोग 7 से करेंगे तो -7x, धन 5 का गुणा x से करूँगा तो 5x, और प्लस माइनस माइनस और 5 × 7 = 35। ठीक है, अब हम देखेंगे आगे, यहाँ पर कुछ जुड़ घट रहा है तो इसको जोड़ देते हैं और घटा देते हैं। ठीक है, यहाँ पर से x², ये -7x + 5x। ठीक है, दोनों आपस में घटेगा। ठीक है, 7x में से 5x जाएगा तो कितने x बचेगा, 2x, और यहाँ 2x प्लस में रहेगा कि माइनस में रहेगा, इसका पता करने के लिए हम इसमें से बड़ी संख्या देखते हैं। सबसे पहले तो माइनस और प्लस है, ठीक है, तो ये आपस में घटेगा, और चिन्ह लगाने के लिए बड़ी संख्या का चिन्ह को लगाते हैं। यहाँ पर 7x में क्या लगा है, माइनस लगा है, जो कि 5 से बड़ा है, तो इसलिए यहाँ पर आएगा -2x। ठीक है, माइनस यहाँ पर आया 35। ठीक है, ये हुआ आपका आंसर। ठीक है, उम्मीद करता हूँ आपको इसका गुणा भी समझ में आया होगा। अब हम यहाँ पर देख लेते हैं, कुछ आपके लिए करके देखिए करके बोला है, इसको आप लोग भी साथ में करते चलिएगा। यहाँ पर क्वेश्चन बोला, इसको मैं यहाँ पर लिख देता हूँ। ठीक है, करके देखिए करके बोला है वाला क्वेश्चन है। तो यहाँ पर पहला क्वेश्चन यहाँ पर बोला है, बहुपदों
2x माइनस 7 व 5x प्लस 9 को क्या करना है, हमें जोड़ना है। ठीक है, को जोड़ना है, तो चलो जोड़ के देखते हैं। तो जगह 2x माइनस 7 धन 5x प्लस 9, जब जोड़ना रहता है तो इसको ब्रैकेट में लिखने की जरूरत नहीं रहता। अब सिंपल से यहाँ पास प्लस लगा के सीधा जो दिया रहता है उसको लिख सकते हो। तो यहाँ पास 2x और 5x आपस में जोड़कर हो जाएगा 7x। ठीक है, और माइनस 7 और प्लस 9, ठीक, एक माइनस में एक प्लस में आपस में घटेगा, तो 9 में से 7 जाएगा तो बचेगा कितना, तो 2 बचेगा, और ये प्लस में रहेगा क्योंकि 9 बड़ी संख्या है, 7 छोटी है, आपस में घटेगा, और बड़े चिन्ह क्या है, 9 जिसमें प्लस का चिन्ह लगा है, इसलिए ये हो जाएगा +2। तो इसका आंसर ये हो जाएगा। ठीक है, अब देख लेते हैं इसका घटाने के लिए एक दिया है बहुपद, एक बहुपद दिया है px 3x² प्लस 2x माइनस 3 में से एक बहुपद दिया है px लिख दो, या फिर इसको fx ऐसे कुछ भी लिख सकते हो। ठीक है, बहुपद fx x² प्लस 3x माइनस 4 को क्या करना है, हमें घटाना है। ठीक है, तो घटाना रहता है तो हम लोग क्या करते हैं, उसको पहले ब्रैकेट में लिखते हैं। सॉल्व करके देखते हैं। यहाँ बस ब्रैकेट में लिखना 3x² प्लस 2x माइनस 3 और माइनस x² प्लस 3x माइनस 4। ठीक है, -4। ठीक है, अब हम इस ब्रैकेट को क्या करेंगे, ओपन करेंगे, तो हो जाएगा 3x² प्लस 2x माइनस 3, माइनस चिन्ह का अंदर पूरा गुणा होते जाएगा। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, x² प्लस में है तो प्लस माइनस का गुणा होगा तो माइनस x², फिर धन ऋण और धन का आपस में गुणा होगा तो ये हो जाएगा ऋण 3x, फिर ऋण और ऋण का आपस में गुणा होगा तो ये हो जाएगा धन 4। ठीक है, हम देख लो आपस में जो जोड़ रहे हैं उसको जोड़ दो, घट रहा है उसको घटा दो। तो आपस 3x² है माइनस x² है, यानी कि 3x² में एक x² जाएगा तो बचेगा कितना, 2x²। ठीक है, अब यहाँ पर देखो 2x है और यहाँ पास माइनस 3x है। ठीक है, तो 2x माइनस 3x तो आपस में घटेगा, तो 3x में से 2x जाएगा तो कितना बचेगा, 1x बचेगा। ठीक है, और इसमें माइनस चिन्ह लगेगा क्योंकि 3x बड़ा है 2x से, तो हो जाएगा -x। ठीक है, और -3 और +4 आपस में घट कर कितना हो जाएगा, 4 में से 3 जाएगा तो 1 प्लस चिन्ह के साथ, चूँकि 4 क्या है, बड़ी संख्या है, बड़ा में प्लस का चिन्ह है, और 3 क्या है, छोटा है, इसमें माइनस का चिन्ह है। ठीक है, तो बड़ी संख्या का चिन्ह को लेते हैं, तो यहाँ पास +1 यहाँ पास बचेगा। ठीक है, तो यही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसी प्रकार से चलो हम लोग बहुपद का इसमें जो दिया है उसको गुणा करके देख लेते हैं। यहाँ पास दिया है आप लोगों का क्वेश्चन, बहुपद x² प्लस 2x माइनस 3 व x² प्लस x माइनस 2 को गुणा करने के लिए यहाँ पास बोला है। ठीक है, यहाँ पास मैं क्वेश्चन को लिख देता हूँ। तीसरा क्वेश्चन बोला है बहुपद x² प्लस 2x माइनस 3 व x² प्लस x माइनस 2 को गुणा कीजिए बोला है। राइटिंग अच्छा नहीं बनता, उसको ध्यान में दीजिएगा। ठीक है, तो चलो हम इसको गुणा करके देखते हैं। तो गुणा करना है, यानी कि इसको हम लोग सिंपल से पहले ब्रैकेट में लिख देते हैं x² प्लस 2x माइनस 3। ठीक है, गुणा भी लिख सकते हो या फिर नहीं भी लिखोगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है, ऐसे डॉट लगा सकते हो। x² प्लस x माइनस 2, आप लोग इसको गुणा ही लिख लो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, मैं आपको गुणा कर बताया। ठीक है, जैसे कि यहाँ पास था जैसे यहाँ पास 2x प्लस 3 और 3x प्लस 2 रहता, तो गुणा करते तो पहले 2x का गुणा दोनों में होता, फिर 3x का गुणा से दोनों में होता। इसी प्रकार से यहाँ पास x² का भी गुणा यहाँ पास तीनों में होगा। ठीक है, और 2x का भी गुणा इस तीनों में होगा, और 3 का भी गुणा इस तीनों में होगा। ठीक है, तो इसको हम लोग चलो इस प्रकार से जमा के लिख लेते हैं। x² का गुणा हम लोग इस तीनों में करेंगे तो x² धन x माइनस 2। ठीक है,
प्लस 2x, फिर इसका तीनों से गुणा करेंगे एक्स स्क्वायर धन x माइनस 2, ठीक है। और यहाँ पास है -3 का गुणा हम लोग करेंगे फिर इन तीनों से एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 2, ठीक है। तो चलो अब हम इसको अंदर में गुणा करके देखते हैं। तो एक्स स्क्वायर का गुणा एक्स स्क्वायर से करेंगे, ठीक है। एक्स स्क्वायर का गुणा एक्स स्क्वायर से करोगे तब कितना हो जाएगा, एक्स की घात 4 हो जाएगा, ठीक है। इसी प्रकार से धन एक्स स्क्वायर का गुणा एक्स से करोगे तो एक्स की घात कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि इसका घात में कुछ नहीं मतलब 1 है, अब ये भी एक्स है ये भी एक्स है, तो घातें जुड़ जाती हैं। जैसे कि यहाँ पर 2 और 2 4 हो गया। एक्स का गुणा एक्स स्क्वायर का गुणा एक्स स्क्वायर से किया तो एक्स का घात कितना हो गया, 4 हो गया, ठीक है। इसी प्रकार प्लस एक्स स्क्वायर का गुणा एक्स से करूँगा तो एक्स का घात 3 हो जाएगा, ठीक है। माइनस ये क्या है, -2 है, तो 2 का गुणा एक्स स्क्वायर से होगा तो -2x स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। मेरे पास प्लस 2x का गुणा फिर हम इन तीनों से करेंगे तो 2x का घात ये हो जाएगा, 2x का घात 3 हो जाएगा। x का गुणा एक्स स्क्वायर से होगा, ठीक है, तो x का घात 3 हो जाएगा, 2 का 2 ही रहेगा। प्लस 2x का गुणा x से करूँगा तो ये हो जाएगा 2x का स्क्वायर, ठीक है, माइनस 2x का गुणा -2 से करूँगा, ठीक है, तो 2 दूने 4x, ठीक है। अब देखना इसको यहाँ पर है -3 का गुणा एक्स स्क्वायर से करूँगा तो ये हो जाएगा -3x स्क्वायर, ठीक है। और इसी प्रकार -3 का गुणा एक्स से करूँगा तो ये हो जाएगा -3x, और -3 का गुणा -2 से करूँगा तो माइनस और माइनस का गुणा होकर ये हो जाएगा धन, और 3 दूनी हो जाएगा ये 6, ठीक है। अब हम इसको थोड़ा सा सिंप्लीफिकेशन कर लेते हैं, थोड़ा सा जमा लेते हैं। जैसे कि घात के आधार पर इसको जमाना, जैसे कि x की घात 4 में कोई है ये क्या यहाँ पास नहीं है, तो x की घात के 4 को पहले लिखना। फिर x की घात 3 वाला कुछ देखो तो यह है x की घात 3 ये है, 2x की घात 3 ये है, ठीक है। तो x की घात 3 और प्लस 2x की घात 3 आपस में जोड़कर कितना हो जाएगा, प्लस 3x की घात 3 हो जाएगा, ठीक है। अब हम देखते हैं x की घात 2 वाला, ठीक है। तो यहाँ पर अब लोग देखना कि यह माइनस में 2x स्क्वायर है, ये प्लस में 2x स्क्वायर है, तो ये आपस में क्या हो जाएगा, कट जाएगा, ठीक है, यानी कि आपस में घट के 0 हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर देख लो अब बचा -3x स्क्वायर, यहाँ पर बचा, इसको हम लोग लिख लेते हैं -3x स्क्वायर, ठीक है। और यहाँ पर x की घात 4 हो गया, x की घात 3 वाला हो गया, ठीक है, और x की घात 2 वाले में 3x स्क्वायर बचा, ठीक है। अब देख लेते हैं यहाँ बस ये है -4x और -3x, ठीक है। तो माइनस माइनस आपस में जुड़ता है, ठीक है, ऋण चिन्ह के साथ, ठीक है। तो -4x और -3x हो जाएगा -7x धन 6, ठीक है, समझ में आया। हम देखते हैं इधर आगे देखिएगा कि यहाँ पर 3x स्क्वायर है, 3x के घात में 2 है, प्लस 7x है, प्लस 6 है, ठीक है। तो यहाँ पर इसी को आप लोग आंसर मान सकते हो, ठीक है। और चाहो तो आप लोग यहाँ से एक्स स्क्वायर को आप लोग यहाँ पर कॉमन भी ले सकते हो, कि यहाँ तक ठीक है, इसके आगे कुछ स्टेप होने का नहीं है, क्योंकि यहाँ से हम लोग चाहे तो यहाँ से एक्स स्क्वायर यहाँ पर कॉमन निकालेंगे तो यहाँ पर बचेगा x की घात 2 धन 3x ऋण 3 -7x प्लस 6। इस प्रकार से इसका क्या आएगा, आंसर आएगा। आप लोग यहाँ तक कर दीजिएगा, ये भी आंसर क्या है इसका, सही है, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ आपको आज का क्लास समझ में आया होगा। आज हम देखें बहुपद का जोड़ना, घटाना, गुणा करना, और नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगा यहाँ पर सबके उदाहरण में कुछ क्वेश्चन दिया हुआ है, उसको हम लोग समझेंगे। फिर हम देखेंगे बहुपद का भाग करना, ठीक है। फिर हम सीखेंगे बहुपद का भाग करना, जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, इसी से क्वेश्चन बनता है, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।